वेलकम टू न्यू टू नॉलेज। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। तो ये है हमारे वीडियो का थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था रीजन एंड एम्पायर, मीन्स कि क्षेत्र और बड़े बड़े साम्राज्य। तो कुछ ऐसे राज्य थे जैसे कि चोल्स, तुगलक्स एंड मुगल्स। उन्होंने अपने साम्राज्य को काफ़ी बड़े पैमाने में फैला दिया था, दूर दूर तक फैला दिया था। तो संस्कृत में इनके बारे में कई प्रशस्ति भी लिखी गई हैं। तो हमने साथ ही साथ एक और पोइट थे आमिर खुसरो, तो उनके बारे में भी जाना। तो उन्होंने इस लैंड के बारे में बताया था कि यहाँ डिफरेंट रीजन पर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और ठीक इसके कंट्रास्ट में एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका नाम है संस्कृत। उसका किसी रीजन से कोई भी ताल्लुक नहीं है, तो लेकिन उसको सिर्फ ब्राह्मण लोग ही जानते हैं, कोई कॉमन लोग उसे नहीं जान पाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि by 700 many region already possess distinct geographical dimensions and their own language and culture characteristics। मीन्स कि सन के लिए आया है 700 तक कि कई रीजन ऐसे थे कि उन्होंने अपने पर्टिकुलर जो जोग्राफिकल आयाम यानी कि फिजिकल आयाम होते हैं, भौगोलिक आयाम, वो उन्होंने फिक्स कर लिए थे। मीन्स कि यहाँ तक हमारा स्टेट है, इसके बाद यहाँ का स्टेट शुरू हो जाता है, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, अपने अपने उसके बाउंड्री फिक्स कर ली थी। और साथ ही साथ अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज और पर्टिकुलर जो वहाँ का परंपरा थी, कल्चर था, वो भी उन्होंने बना लिया था। तो यू विल लर्न, इसके बारे में हम क्या करेंगे कि चैप्टर 9 में अच्छे से जानेंगे। तो साथ ही साथ जो वहाँ पर ये जो न्यू रीजन थे जिन्होंने कि अपनी पर्टिकुलर जोग्राफिकल डायमेंशन को फिक्स कर लिया था, तो वहाँ पर किसी न किसी राजवंशों का रूल था और वो कोई न कोई किसी न किसी राजवंशों से जुड़े हुए थे। तो वहाँ पर साथ ही साथ क्योंकि वो राजवंशों से जुड़े थे, तो आप लोग तो जानते हैं कि राजा लोग आपस में कितना ज़्यादा लड़ते थे। तो उनमें क्या था कि काफ़ी हद तक कॉन्फ्लिक्ट भी होने लगे थे उन स्टेट्स के बीच में। और कभी कभी क्या हुआ कि कुछ कुछ ऐसे वंश थे जैसे कि चोल्स हैं, खलजीज हैं, तुगलक्स एंड मुगल्स। तो उन्होंने अपने आप में इतने ज़्यादा सक्षम थे, उन्होंने साथ ही साथ और लोगों को भी अपने में इंक्लूड किया था। तो उन्होंने अपना साम्राज्य बहुत बड़े एरिया में फैला दिया था, जिसको बोलते हैं कि पैन रीजनल, इनकी सर्व क्षेत्रीय अधिकार। ठीक है, स्पेन में फैला हुआ, उसमें कई रीजन आते थे। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी बड़े साम्राज्य, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ था, स्थापित कर लिया था। लेकिन वो सारे के सारे जो साम्राज्य थे, एम्पायर्स थे, वो इक्वली माने कि समान रूप से स्टेबल नहीं थे, फिक्स नहीं थे, और उतने वो सक्सेसफुल भी नहीं रहे। यानी कि कभी किसी का पतन हुआ तो कभी किसी का पतन होता रहा। तो इसको हम अच्छे से चैप्टर 3 और 4 में अच्छे से पढ़ेंगे। और साथ ही साथ ये भी जाने कि वहाँ पर जो खलजी हैं और मुगल जो वंश हैं कि वो कितनी देर तक रहे, कब उनका पतन हुआ। तो जब क्या हुआ कि 18th सेंचुरी में मुगल अंपायर अपने ढलान के पतन पर था, तो फिर से उन क्षेत्रों में जो पहले से जो स्टेट थे फिर से उभर आए थे। तो लेकिन क्या हुआ कि जब उस हजारों सालों तक उस क्षेत्रों में क्या रहा कि उन शासकीय जो सर्व क्षेत्रीय अधिकारों, बड़ी बड़ी ताकतों का वहाँ पर रूल रहा है, तो उन्होंने उस क्षेत्र की प्रकृति को काफ़ी हद तक बदल दिया था। तो लेकिन इसमें फलस्वरूप क्या हुआ कि वहाँ पर डिफरेंट टाइप के कल्चर या फिर परंपराएं पाई जाने लगी। तो इस कॉन्टिनेंट में जगह जगह ऐसा हुआ कि क्योंकि काफ़ी बड़ा सब कॉन्टिनेंट है, अलग अलग रीजन है पूरे उसमें, तो उसमें कहीं न कहीं पर छोटे बड़े राज्यों का तो वो रहा ही है, रूल तो रहा ही है। तो उन्होंने उन्हें विरासत में, लेगेसीज में, की विरासत में अपनी कुछ न कुछ चीज़ें छोड़ दी। विरासत का मतलब सिर्फ पैसा पाई नहीं होता है, कुछ भी परंपराएं, उनकी संस्कृति, कुछ भी हो सकता है इसका मतलब, यानी कि उनका उस पर काफ़ी असर पड़ा। तो क्या हुआ कि उसमें तो वो अलग अलग वहाँ पर क्या पाई गई कि जो कुछ परंपराएं थी, ट्रेडिशन थे, कुछ तो उनमें सम्मिलित रूप से थे। सम्मिलित रूप मीन्स कि वहाँ पे बड़ी बड़ी ताकतों ने सबको इकट्ठे अपने साथ रखा हुआ था, इसलिए उनमें कुछ शेयर ट्रेडिशन थे, मीन की परंपराएं सम्मिलित एक जैसी थी। लेकिन कुछ कुछ वो नई नई उभर भी आए थे, उनकी अपनी भी थी विशेषताएं। तो इसलिए डिस्टिंक्ट मीन्स अपनी एक स्पेशल ट्रेडिशन भी उनकी थी अपनी अलग अलग। जैसे कि इसमें प्रशासन की क्षेत्र में, गवर्नेंस में कि प्रशासन, ठीक है, प्रशासन की क्षेत्र में है, इकोनॉमी की मतलब पैसों से, उसका मैनेजमेंट के तरीके में एलिट कल्चर, वो एलिट मीन्स होता है कि एक उच्च गुणवत्ता वाला जो कल्चर जो होता है उनका उनकी सभ्यता और उनकी भाषा की उस फॉर्म में हमें दिखने को मिली। कुछ शेयर थी तो कुछ उनकी अलग अलग थी। तो इसीलिए कि जो 700 से 750 के बीच जो हजारों सालों का जो समय रहा है,
उसमें ये गवाह रहा है कि उसमें अलग अलग टाइप की परंपराएं मिली। तो जो उसमें जो रीजन पनपे वो अपने आइसोलेशन में नहीं पनपे, मीन्स कि उन पे उनका अधिक वो रहा है, प्रभाव रहा है। तो इस रीजन ने क्या किया कि जो सॉरी उसमें जो बड़े बड़े पैन रीजनल ताकतें थी उनका उन पर प्रभाव भी रहा है। तो साथ ही साथ उन्होंने अपनी जो स्पेशल उनकी जो क्वालिटीज थी, ठीक है, वो उसको भी उन्होंने जिंदा रखा, यानी कि उसको भी पूरी तरह से अपनी क्वालिटी को नहीं खोया। अब हम आगे पढ़ते हैं ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, यानी कि पुराने और नए धर्म। तो क्या हुआ कि द 1000 years ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस मेनी डेवलपमेंट इन रिलीजियस ट्रेडिशंस। तो जो ये हिस्ट्री की जो हजारों सालों की हम खोज कर रहे हैं, मीन्स कि उसके बारे में हम जान रहे हैं, उसमें क्या हुआ सॉरी जो धार्मिक परंपराएं थी उनके विकास का ये साक्षी रहा है। मीन्स कि धर्म में भी काफ़ी परिवर्तन आए हैं, काफ़ी विकास हुआ है। तो लोगों का भरोसा क्या था कि भगवान के ऊपर, डिवाइन नेचर के, वो डिवाइन पावर के ऊपर लोगों का जो भरोसा था, किसी का तो प्योरली मतलब एकदम से पर्सनल था, उसका पूरी ग्रुप से कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन ज़्यादातर में ये कलेक्टिव होता था, मतलब कि सामूहिक होता था। जैसे किसी गांव में कोई मंदिर हो या मस्जिद हो तो सबको मिलकर के वहाँ पे अनुष्ठान करने होते हैं, भंडारे वगैरह में सम्मिलित होने पड़ते हैं, सब एक जैसा ही रिचुअल परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली वहाँ पर भी ऐसा था जो अब होता है। तो कलेक्टिव बिलीफ क्या था कि वहाँ पर, यानी कि भगवान के ऊपर जो उनका कलेक्टिव बिलीफ था, सामूहिक रूप से उनका यकीन था, वो वहाँ की सोसाइटी के, वहाँ की समाज के और वहाँ के इकोनॉमिक संगठन पे डिपेंड करता था, उनसे जुड़ा हुआ था वो। तो लोग क्या करते थे कि जैसे जैसे उनका सामाजिक दायरा उन ग्रुप का बढ़ता चला गया तो उनका यकीन भी, उनका भरोसा भी डिवाइन पावर पर बढ़ता चला गया, यानी कि बदलता गया वो भी। तो इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे, जिसको आज हम हिंदुइज्म यानी कि हिंदू धर्म बोलते हैं। उसमें भी उस टाइम काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव पाए गए। तो उसमें क्या था कि लोग क्या करते थे कि डिफरेंट डीटीज मीन्स कि देवी देवता क्यों क्या करते थे, अब पूजा करने लग गए थे। तो क्या होता था कि कुछ राजा थे वहाँ पर, राजा या जो वेल्दी पर्सन थे, उन्होंने टेम्पल मंदिरों को बनवाया, और ब्राह्मण थे उनको पुरोहित के रूप में उन्हें काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई, क्योंकि उन्हें संस्कृत लैंग्वेज आती थी, संस्कृत को देववाणी बोला जाता है। तो इसलिए ब्राह्मणों का उस समाज में काफ़ी दबदबा था, यानी कि उनकी वो क्लास सबसे ऊपर थी वहाँ पर। तो देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट, क्योंकि संस्कृत के जो ग्रंथों का जो उनके जो नॉलेज था, इससे उन ब्राह्मणों ने समाज में काफ़ी रिस्पेक्ट अर्न की। तो उनका जो दबदबा वाला जो पोजीशन थी, उनकी पोजीशन थी, उनके पैटर्न, कुछ पैटर्न मीन्स वो होते हैं कि संरक्षक, कोई वेल्दी पर्सन, किंग उस टाइम के, तो वो क्या करते थे, उनको पैसा वगैरह, लैंड, कुछ और भी गिफ्ट दे करके उन्हें सम्मानित करते थे, उनकी पोजीशन को और बढ़ा देते थे। तो उन्होंने ऐसे किया था। कुछ नए शासक थे जो कि प्रेस्टीज की सर्च में, प्रेस्टीज मीन्स कि अपने खुद अपने मान सम्मान की खोज में थे वो, तो उनके पास खूब ज़्यादा पैसा था। तो इन्होंने ब्राह्मणों को सहारा लिया, तो ब्राह्मणों को पैसा मिला, तो दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट मिल गया। तो उन पैटर्न ने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया। तो उस टाइम, उस पीरियड में, उस युग में एक और जो मेजर डेवलपमेंट हुआ है वो है भक्ति के रूप में। तो लोग क्या करते थे कि कुछ लोग जो सामूहिक रूप से जो भक्ति करते थे, तो जो ब्राह्मण लोग होते थे उनका क्या होता था कि कुछ रिचुअल होता था जो काफ़ी टफ होता था, विशुद्ध अनुष्ठान होता था, तो उसको जन साधारण लोग कर नहीं पाते थे। तो लोगों ने एक भक्ति का एक अलग ही रूप अपनाया। तो जो जिस डीटी यानी कि जिस देवी देवता को जो सबसे अच्छा मानते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनका एक पर्सनल यानी कि इष्ट देवता बोला जाता है, तो उसके फॉर्म में उन्होंने भक्ति करना शुरू कर दिया था। तो अब जब इष्ट देवी देवता की पूजा करने के लिए उन्हें किसी पुरोहित की या फिर जो विशुद्ध वो होता है अनुष्ठान, उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी उनको। तो इसको हम बहुत अच्छे से चैप्टर 8 में समझेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड वेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। तो इस सब कॉन्टिनेंट में क्या हुआ कि नई रिलीजन, नई धर्म दिखने को मिलने लगे। तो क्या हुआ था कि यहाँ पर लोग पहले उसके लिए आए थे, व्यवसाय के लिए आया करते थे, मर्चेंट, व्यापारी और माइग्रेंट, मीन्स कि जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते रहते हैं, उन्हें हम माइग्रेंट बोलते हैं। तो वो जब व्यापारी है और जो इस टाइप के लोग भ्रमणकारी लोग होते हैं, तो वो अपने साथ यहाँ पर आए हमारी लैंड में,
तो साथ ही साथ वो क्या किया कि उन्होंने उनका एक पवित्र ग्रंथ है कुरान शरीफ, तो उसके संदेशों को भी वो इंडिया में लाए। टीचिंग मीन्स होता है संदेश, ठीक है। ये कब हुआ? 7th सेंचुरी के आसपास। तो मुस्लिम्स क्या करते हैं कि कुरान को अपने पवित्र ग्रंथ के रूप में मानते हैं और क्या करते हैं कि वो वन गॉड, यानी कि उनका मानना है कि एक ही गॉड होता है, वो होता है अल्लाह, उसकी वो प्रभुता को स्वीकार करते हैं। सॉवरेनिटी मीन्स कि उनकी प्रभुता, उनकी सत्ता को वो स्वीकार करते हैं। और उनका ये मानना है कि वो अल्लाह गॉड का जो लव होता है, उनका प्यार, उनकी दया और उनकी उदारता, वो हर किसी को इम्प्रेस करता है, मीन्स गले लगाता है जो कि उनमें यकीन करता है, चाहे वो उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा भी हो, गरीब हो अमीर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेनी रूलर्स वर पैटर्न ऑफ इस्लाम एंड द उलेमा। तो कई जो वो थे रूलर्स, मैंने शासक, उनके पैटर्न बन गए, पैटर्न बन के संरक्षक, उनको बढ़ावा दिया उन्होंने इस्लाम को। और उलेमा ये होता है कि उनके कुछ धर्मशास्त्री होते हैं, कुछ न्यायशास्त्री होते हैं, काफ़ी जानकार लोग होते हैं उनके बारे में, तो उनको उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। तो जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म में, हिंदुइज्म में क्या है कि हिंदू में इस्लाम को भी क्या, जिस तरह से हिंदू धर्म में काफ़ी विभिन्नताएं हैं, उसी तरीके से इस्लाम में भी क्या है कि उनके फॉलोवर्स यानी कि उनके अनुयायी अनेकों तरीके से बताते रहते हैं इस्लाम के बारे में, ठीक है। तो उसमें से एक है जो शिया मुस्लिम। तो शिया मुस्लिम क्या करते थे, अपने पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद की मोहम्मद के दामाद हैं, सन इन लॉ अली, तो उनको ये मानते हैं कि वो उनकी मुस्लिम कम्युनिटी के वही धर्मसम्मत नेता हैं, माने कि उन्होंने ही मुस्लिम कम्युनिटी को रखा, ऐसा वो मानते हैं अली ने। तो वो दूसरे टाइप के जो मुसलमान होते हैं वो हैं सुन्नी मुस्लिम्स। तो वो ये मानते हैं कि जो खलीफास थे, उनके लीडर्स, तो उनको वो अथॉरिटी देते हैं, यानी कि उनका ये मानता है कि उन्हीं की बेसिस पे उनका धर्म है, ठीक है। तो उनके जो अनुयायी थे, आगे भी उन्होंने इस टाइप की प्रोसेस को जारी रखा। तो उसके अलावा कुछ और भी इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस पाए गए जगह जगह उनके नियम कानून में, जैसे कि उनके न्याय सिद्धांतों में, ठीक है। स्कूल्स ऑफ लॉ मीन्स उनके न्याय सिद्धांतों में, स्पेशली हनफी और शफी, ये दो हैं, मतलब अलग अलग हैं उनकी ब्रांच, यहाँ इंडिया में पाई जाती हैं। और उनकी थियोलॉजी मीन्स उनके धर्म सिद्धांतों में, और मिस्टिक ट्रेडिशन मीन्स उनके रहस्यवादी विचारों में काफ़ी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अब है आगे थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्ट्रिकल पीरियड्स, यानी कि टाइम के बारे में और हिस्ट्रिकल पीरियड्स, यानी कि जो ऐतिहासिक युगों हैं उनके बारे में, उनके बारे में, ठीक है, उनके बारे में सोचेंगे। तो इतिहासकार क्या करते हैं ना कि जैसे हम टाइम देखते हैं कि सिंपल घड़ी देख ली, कैलेंडर देख लिया कि टाइम बीत, घड़ी मतलब 1 घंटा बीत गया, दिन बीत गए, सालों बीत गए, हम इस तरीके से देखते हैं। लेकिन इतिहासकार टाइम को ऐसे नहीं मानते हैं। वो इतिहासकार मानते हैं कि टाइम क्या करता है कि एक पूरा जो उस टाइम जो घटना हो रही होती हैं, यानी कि समाज में उस टाइम में इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन, अर्थशास्त्रिक जो होती है संगठन, वो कितना वो उनमें स्थायित्व है, कितना उसमें बदलाव है, उनके विचारों में, उनके यकीन में, जो पूरे इस घटनाक्रम को जो रिफ्लेक्ट करता है, मीन्स जो दिखाता है, उसी को ही वो मानते हैं टाइम, ठीक है। तो जो टाइम की स्टडी है, टाइम की स्टडी काफ़ी इजी हो जाती है जब हम क्या करते हैं कि इस पूरी युग को, इस विशाल युग को हम बड़े बड़े खंडों में बांट दे, तो ठीक है। अगर वो पास्ट क्या होता है कि उसमें एक जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक, एक जैसे क्वालिटीज हो, एक जैसी घटनाएं होती रहती हों, तो हम अगर उनको 3 पार्ट में बांट लें तो हमें क्या हो जाता है कि टाइम की स्टडी करना कुछ ईजी हो जाता है, पूरी तरह से तो नहीं। तो इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। तो क्या हुआ कि 19th सेंचुरी में तब तक तो ब्रिटिश लोग आ चुके थे, तो उन्होंने क्या किया था कि हमारी इंडिया की हिस्ट्री को उन्होंने 3 बड़े बड़े युगों में बांटा। तो वो कौन से युग थे उनका? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो उनका जो ये विभाजन था, डिवीजन था, वो इस बेस पर था कि यहाँ पर कौन रूलर थे, ठीक है। उन रूलर का मतलब उन शासकों का जो धर्म था, उस धर्म में उस हिस्ट्री के दौरान क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये इम्पॉर्टेंट था। तो उनके लिए और चीज़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, जैसे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ का समाज, यहाँ का कल्चर, परंपरा, तो इससे उनका कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। तो इस विभाजन ने इस बात को भी इग्नोर कर दिया
कि यहाँ पर कि हमारे देश में जो है अपार विविधता है। विविधता मीन्स डाइवर्सिटी, कितना डिफरेंसेस है हर एक रीजन में, लैंग्वेजेस में और अनेकों टाइप में, हर चीज़ में डिफरेंसेस हैं। तो उन्होंने इस बात को भी पूरी तरह से इग्नोर कर दिया उन अंग्रेजों ने। अब आगे फ्यू हिस्ट्रियन फॉलो, फ्यू मीन्स कि बहुत कम मैंने लगभग ना के बराबर इतिहासकार ही इस पीरियोडाइजेशन मीन्स कि इस युग विभाजन को मानते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हिस्ट्रियंस वो क्या करते हैं कि जो ये पूरा युग का जो उनका विभाजन करना होता है वो इस बेसिस पे करते हैं कि वहाँ की इकोनॉमी, उनका अर्थशास्त्र, वहाँ का समाज का जो फैक्टर है होता है, जो कि उस टाइम जो घटनाक्रम पे जो पड़ता है, तो उस बेसिस पे वो हिस्ट्री को युगों में बांटते हैं। द हिस्ट्रीज यू रीड, आपको तो पता ही है कि जो हिस्ट्री तुमने लास्ट ईयर पढ़ी थी, मीन्स की क्लास 6 में पढ़ी थी, उसमें क्या था कि अर्ली सोसाइटीज यानी कि प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था, जैसे कि हंटर्स एंड गैदरर्स, अर्ली फार्मर्स, पीपल लिविंग जो टाउन में रहते थे, गांव में रहते थे जो लोग, और जो पुराने वो क्या थे, साम्राज्य थे और कुछ बड़े बड़े राज्य थे, तो उनके बारे में हमने पढ़ा था क्लास 6 में। तो जो हिस्ट्री जो हम इस टाइम पढ़ेंगे, इस क्लास में पढ़ेंगे, वो हम क्या पढ़ेंगे कि उसके बोलते हैं मेडिवल। मेडिवल मीन्स होता है कि मध्य, मिडिल भी बोला जाता है, जो मध्य युग। तो इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्या हमें पढ़ने को मिलेगा, वो ये है कि जो कृषकों का जो समाज था, पेजेंट मीन्स कृषक, उनकी जो समाज था उसका काफ़ी फैलाव हुआ। तो नए नए जो क्षेत्रीय थे और शासकीय जो शासकीय राज्य वो बने थे, तो उनका भी हमें यहाँ पे दिखने को मिलेगा। और कभी कभी तो जो शासकीय जो राज्य बने थे वो बेचारे पास्टोरल मीन्स बेचारे गांव वाले या फिर बनवासी लोगों की कीमत तो बनते थे, उनकी तो कोई कीमत ही नहीं थी बेचारों की। द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन, तो उस टाइम क्या हुआ कि जो हिंदू है और मुसलमान जो ये दो धर्म हैं, ये भी इनका भी काफ़ी विस्तार हुआ, यानी कि वो मेजर धर्म थे, मुख्य धर्म थे। एंड अराइवल और यूरोपियन, और हमारी कंट्री क्या हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा रिच हो गई थी, तो जो यूरोपियन से तो बिजनेस के लिए कंपनियां यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाने लगी, तो यहाँ पे आने लगी। अब है दीज 1000 ईयर्स, तो जो हमारे इतिहास, हमारी इंडियन हिस्ट्री का जो हजारों सालों का जो इतिहास रहा है, वो इस बात का गवाह है कि उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं। आफ्टर ऑल द 16th and 18th centuries were quite different from the 8th or the 11th। तो जो 16 and 11th सेंचुरी शताब्दी रही हैं, वो 8 और 11 से काफ़ी अलग थी। वो तो होना ही था, क्योंकि टाइम के साथ साथ हर चीज़ बदल जाती है। Therefore, इसीलिए डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड, इसलिए इस पूरे पीरियड को, मतलब कि पूरे जो पीरियड हुआ है उस पूरे पीरियड को सिर्फ वन हिस्ट्रिकल यूनिट में, यानी कि पूरी एक क्लास में, एक बुक के अंदर रख देना, ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम से खाली नहीं है, मीन्स कि जस्ट इम्पॉसिबल। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि, लेकिन फिर भी लोग मीडिवल मीन्स कि मध्ययुग को लोग क्या मान लेते हैं आज, जस्ट ऐसे ही मॉडर्न पीरियड, यानी कि आधुनिक पीरियड, मॉडर्निटी, आधुनिकता। तो आधुनिकता से हम क्या समझते हैं, मीन्स कि जो भौतिक विकास या फिर बौद्धिक जो वो होता है, एडवांसमेंट होता है, ऐसे समझ लेते हैं। तो इसका ये भी शो कराता है। अगर हम मेडिवल को अगर हम मॉडर्न युग मान लेते हैं, तो हम क्या मानते हैं, दूसरी तरफ हम क्या मानते हैं उस चीज़ को, यानी कि जो मेडिवल पीरियड था उसमें कुछ चेंजेस हुए ही नहीं, मीन्स कि वो रूढ़िवादी था, जबकि ऐसा नहीं है। बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट द केस, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है, उसमें भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं, वो पूरी तरह से रूढ़िवादी थोड़ी था। तो ड्यूरिंग these 1000 years the society of the subcontinent was transformed, often the economies as several region this level of prosperity। तो उस दौरान क्या हुआ कि जो हमारी इंडिया, मतलब हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो हजारों सालों का जो हिस्ट्री रही है, उस समाज में क्या हुआ कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में जगह जगह अनेक रीजन थे, उनकी अपनी सोसाइटी थी, तो वो उसमें उनकी जो वेल्थ थी, ठीक है, उनकी इकोनॉमी काफ़ी अलग अलग बढ़ चुकी थी, अलग अलग एरिया में, सभी जगह की तो नहीं, लेकिन अलग अलग रीजन ने अलग अलग तरीके से उसने ग्रो किया है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे तो अपार धन वैभव आ चुका था। तो उस जब अपार धन दौलत को देखते हुए ये जो यूरोपियन के थे वो बिजनेसमैन, तो वहाँ की कंपनियों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो बिजनेस करने के पर्पज से आई। तो जैसे कि तो तुम्हें क्या करना है कि आप लोगों को कि जैसे जैसे आप इस बुक को पढ़ोगे, तो आपने ये भी ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ चेंजेस हुए हैं, उन परिवर्तनों के क्या क्या निशान हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि जो हिस्ट्रिकल जो प्रोसेस हुई है, मतलब काम हुआ है, उसमें कितना चेंजेस आया है। और अगर हो सके तो आप ये भी करना
कि आप पिछली साल क्लास 6 में जो आपने बुक पढ़ी थी उसमें और इस साल के इसमें क्या क्या चेंजेस हैं। कहीं कहीं पे चेंजेस होंगे और कहीं कहीं पे तो चीज़ें समान होंगी, मतलब एक जैसे ही होंगे, तो ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, बस ध्यान देना उस पर। और साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग काम भी आपको करना है, वो ये है कि अपने अराउंड ये भी देखना है कि जो आपको एकदम बहुत पहले जब आप 2-3 साल के थे, शायद आपको याद होगा, या फिर पूछ सकते हैं मेरे पेरेंट्स से, तो मतलब क्या क्या चेंजेस हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, और क्या क्या बिल्कुल वैसे ही रह गया है जैसे कि पहले था। थैंक यू।